बताइएगा कि क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो मोदी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए। लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह आया कि 72%, 72% से शायद ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिनल इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है? ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए, उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन। और मैं अल-ऐलान ये कहता हूं, और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी। हमारे लिए, यहां पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन है, और इस वक्त उनके इंडिया ने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए उन्होंने, अपने बॉबी जिंदल, निकी हेली। सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की। आप उनका लेवल देखें वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे, जहां से भी करेंगे, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज। और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई, नून लीग के 4-4 ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम इस जगह पे खड़े हैं। आप यहां पे आप सोच नहीं सकते कि मेरी ये बिल्कुल, आप ठीक है, मैं कैंपेन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं। मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है। लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। रोजाना ईमेलें मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो आपको बड़े नुकसान होंगे फ्यूचर में। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है। तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा? साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में हैं। आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे। चाइना का यू टर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें, एज नॉट एज एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किकबैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है। इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका, सिवाय किकबैक्स के। एस्टेब्लिशमेंट जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो किकबैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीजों का दूर है। मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है। 52-53 तो कर चुके हैं वो। लेकिन इस तरह घमंडें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है। मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है। खान साहब को बनी गाला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी तक हम सीरियस नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जरा तारड़ साहब ये बताइएगा कि जो इसमें थोड़ा बैक टू दी विद इन अमेरिका, जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जरा एक तो ये बताइएगा कि इन पोजीशन जो ऐसे लग रहा है कि बाइडेन साहब बहुत आगे हैं, तो आप क्या समझ, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा और ओहायो, पेंसिल्वेनिया भी आप बल्कि गए हुए थे, मेरी कल आपसे बात हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनके बारे में मीडिया भी लिख रहा है और सारा कुछ आ रहा है, ये क्या कोई टर्न मारेंगे, वापस आएंगे, या कि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी बाइडेन साहब जो है वो ट्रंप साहब से 5-7 पॉइंट हर जगह आगे हैं, 10 पॉइंट भी आगे हैं? तो इसको आप क्या देखते हैं इस हवाले से? 2016 में फ्लोरिडा और ये जो बैटल स्टेट्स जिनकी बात कर रहे हैं, 12-12, 14-14 पॉइंट की लीड बताते थे हिलरी क्लिंटन की 2016 में ऑन ग्राउंड। अच्छा, पोलस्टर का मैं बताना चाहूंगा आपको। इस तरह करेंगे कि करते इस तरह कहेंगे कि 4 पॉइंट आगे है, लेकिन 6 पॉइंट एरर, मार्जिन ऑफ एरर है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए।
इसकी कोई हकीकत के नहीं। ऊपर। और आपको पता है कि अमेरिका में कोई भी सदर आए, जाहिर बात है वो खित्ते में पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा असरअंदाज होते हैं और खित्ते की सारी सियासत के ऊपर भी बड़े असरअंदाज होते हैं। तो इस सिलसिले में थोड़े दिन पहले मैंने साजिद तारड़ साहब के, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर भी हैं और ट्रंप साहब के बड़े करीबी इत्तेहादियों में से हैं, जो मुस्लिम फॉर ट्रंप के नाम से जाना जाता है, तो दोबारा आज उनको दावत दी और रिक्वेस्ट की है कि हमें जरा बताएं कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है और ट्रंप साहब की कैंपेन कैसी चल रही है और जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव यू द इनसाइट ऑफ द इलेक्शन, हमारे अमेरिका में क्या हो रहा है। बिल्कुल सर। सर अभी थोड़ी देर पहले आई वाज ऑन वॉइस ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि कैंपेन कैसी चल रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने अच्छा किया। मैंने उसका जवाब इस तरह दिया था, कैंपेन एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चला रहे हैं, दूसरा दूसरी साइड पे डेमोक्रेट पार्टी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन चला रही है। वो इस तरह कि जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को जलाया, जिस तरीके से डिफेंडिंग पुलिस की, जिस तरीके से उनके पास मैंडेट का फुकदान है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि न्यूयॉर्क में, जो कि ऑलमोस्ट इज अ सोशलिस्ट स्टेट है, वहां पे उनके मेयर ने $1 बिलियन पुलिस दी फंड कर दी और उसका रिजल्ट ये निकला कि क्राइम 166% बढ़ गया और मर्डर्स जो है वो 51% बढ़ गए। तो यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सारी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, ये बैलेट पर है। और आफ्टर कोरोना इस वक्त सबसे पहला पूरी दुनिया का चैलेंज होगा इकोनॉमी। उनका अपोनेंट बाय प्रोफेशन वकील है। देखिए ये वुहान से निकला ये वायरस, ये बीजिंग और शंघाई नहीं गया, सीधा न्यूयॉर्क आ गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टेट और मीडिया इसको पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसको हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ये वाकई हकीकत है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, हमें अपनी लाइफ को चलाना होगा। अगर हम इसी तरह दरवाजे बंद करके घरों के अंदर बैठ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमीज, हमारी जरूरियात जिंदगी, ये सारा पूरा दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल एज अ चीयर लीडर टू चीयर द नेशन, टू टेल देम टू स्टैंड अप एंड लर्न हाउ टू एडजस्ट विद द कोरोना। तारड़ साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात सही कहा कि उन्होंने ही इज लीडिंग बाय द एग्जांपल फ्रॉम अनदर वे, कि इसका मुकाबला करें रादर के छुप जाएं। लेकिन तारड़ साहब, इससे जो नजर आया है कि जैसे पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो मैं ट्रंप साहब का इंस्टाग्राम और वो देख रहा था, तो जो फॉक्स न्यूज के वो एंकर थे और हुआ यूं कि वो उसके बाद उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स तो मेरे खिलाफ है ही है, या CNN तो मेरे खिलाफ है, फॉक्स न्यूज भी मेरे खिलाफ हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं? बल्कि न्यूयॉर्क टाइम का मैं एडिटोरियल बोर्ड का देख रहा था, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जो बाइडेन है वो एक अच्छा लीडर होगा। तो आप ये बताएं, CNN जस्टिफाई करता है सुबह से लेकर शाम तक, उन्होंने हरिकन और अर्थक्वेक्स को छोड़ देते हैं वो लेकिन एंटी ट्रंप सुबह से शाम। आप क्या समझते हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं? 92% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप है। क्या ख्याल है, लोग नहीं देख रहे इस चीज को? यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है। दरअसल कई दफा ये होता है कि आप एक चीज को जितना दबाते हैं, एक्शन हैज रिएक्शन, उसके रिएक्शन में फिर जो उससे ज्यादा चीज उभर के सामने आती है। इस वक्त अगर आप देखें, बिल्कुल मैं जिस तरह 2016 में मैं रैलीज में जाता था तो वहां लोग 2-2 दिन पहले आ जाते थे, वहां पे खड़ा होने की जगह नहीं होती थी। और जब मैं घर आके CNN देखता था तो वो कहते थे डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है। आज फिर वही हालात है, उनकी रैलीज खचाखच भरी है। आप यहां सड़कों पर निकले तो ट्रंप के साइन इतने, लोग अपने खरीद के अपने साइन बना के लगा रहे हैं। लेकिन घर आके CNN खोलते हैं, टीवी खोलते हैं तो वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अकॉम्प्लिशमेंट्स की इतनी बड़ी लिस्ट है, जितनी 50 साल में जो बाइडेन ने नहीं किया, उन्होंने 3.5 years में डिलीवर